अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। और जब से मैंने ना ये राजमा बनाया था ना, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, और वाकई बहुत मज़े का बनता है। तो उनको इतना पसंद आया कि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फरमाइश होती है कि चलो राजमा बना लो। और इसकी रेसिपी ना मैंने दी हुई है प्रॉपर। अगर किसी ने नहीं वो वीडियो देखी, तो जब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी तो तब मैं प्रॉपर रेसिपी शूट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो खैर, मैं राजमा बना रही थी, साथ में आज मैं बना रही थी बिरयानी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया मैंने बिरयानी नहीं बनाई थी। तो मैंने कहा चलो आज तो बिरयानी बना ही लेते हैं, क्योंकि मेहनत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कि पुलाव पर ही हम लोग इन्हिसार कर लेते हैं। लेकिन ये है कि आज मैंने कहा चलो बिरयानी बना लेते हैं। तो मैंने ऑयल डाला, उसमें प्याज डाले, और साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और साथ ही मैंने इसके चिकन भी डाल दिया था। अच्छा, चिकन को ना अच्छे से भून लूँगी यहाँ तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो गया तो मैंने टमाटर भी इसमें ब्लेंड करके डाले थे। मैं हमेशा टमाटर ब्लेंड करके डालती हूँ, इससे जो इसकी ग्रेवी है वो अच्छी बनती है। वरना टमाटर जो है वो जब कच्चे कच्चे रह जाते हैं तो वो बस फिर अलग कहीं पड़े होते हैं, और वो मतलब मज़ा सारा ख़राब हो जाता है। इसके बाद इसमें स्पाइसेस चले जाएंगे। मैं जब बिरयानी मसाला लाती हूँ ना, तो फिर मैं इकट्ठे 2-3 पैकेट ले लेती हूँ, उसको फिर मैं जार में भर के ना रख लेती हूँ। तो मैं पूरा पूरा ये इस्तेमाल नहीं करती। 2-1 चम्मच ये डाल दिए, बाकी सारे अपने जो घर के मसाले होते हैं वो डाल दिए, जिसमें कुटी मिर्चें हैं, पिसी मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है। ये डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और साथ ना मैंने चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और आलू भी मैंने कलर डाल के ना वो भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। आलू के बग़ैर बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता है, तो आलू तो मस्ट होते हैं। तो बस फिर अब मैंने चावल को बॉईल करके रखा हुआ था, अब मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। अच्छा, मेरी लास्ट वीडियो में ना किसी ने पूछा कि आपने अपनी हेल्पर रख ली है। तो हाँ, मैंने हेल्पर रखी है। लेकिन ये है कि अब मैं पहले से होशियार हो गई हूँ, मैं बिल्कुल भी रिलाई नहीं करती। और फिर मैंने जो बीच वाला जो गैप निकाला है ना, सिर्फ मेरी सुबह एक हेल्पर आती थी जो सफाई करके या कपड़े धो के चली जाती थी। फिर खैर मैंने मशीन भी ले ली, तो वो फिर कपड़े धोना वाला काम भी मैंने खुद ही कर लिया। तो उससे ये है कि एक प्रैक्टिस हो गई है कि अब मैं सारे घर के काम मैनेज कर लेती हूँ। अभी भी हेल्पर है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं खुद लगी रहती हूँ। पहले भी लगी रहती थी, लेकिन ये है कि अब मैं काफ़ी सारे काम खुद भी कर लेती हूँ, और अगर हेल्पर ना भी हो तब भी मैं कर लूँगी, कोई मसला नहीं होता। असल में बात ये होती है कि इंसान कितना कादी हो चुका है। या तो आप हेल्पर पे फुली डिपेंड जब करने लग जाते हैं, तब तो आपको आदत हो ही जाती है, आप उनके बगैर रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको आदत है ख़ुद से काम करने की, और आप किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो फिर ये है कि हेल्पर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीच में इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी कि अब मुझे ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, छोटा बच्चा है, काम जो है वो जैसे मतलब अड़ जाते हैं। अगर आधे घंटे का काम है तो घंटे में होगा। ज़ाहिर है, बच्चा अगर रो रहा है या उसको दूध चाहिए या उसका कोई काम है या उसने वॉशरूम जाना है, तो फिर वो थोड़ा सा फिर ये होता है काम डिले हो जाते हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह इस बीच वाले टाइम ने मुझे बड़ा सिखाया है, बहुत सिखाया है। मैंने लाइफ को किस तरह से लेना है, मैंने अपने घर को किस तरह से लेना है, मैंने अपनी फैमिली को किस तरह से लेना है, ये मैंने अब सीखा है। और मुझे इसमें कभी कभी कहते हैं ना, कभी कभी धक्का भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आपको समझ लग जाती है कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ को लेके चलना है। तो जब भी लाइफ में कभी कोई परेशानी आती है या कोई मसला होता है, तो उससे कोई ना कोई वो आपको सबक दे ही जाता है। तो उससे सीखा करें, परेशान ना हुआ करें। हाँ, वक्ती परेशानी होती है, लेकिन ये है कि आगे के लिए आपके अल्लाह ताला आपके लिए कोई और रास्ते बना रहा होता है, कोई और चीज़ें, कोई और अपॉर्चुनिटीज़ बना रहा होता है। वो एक सीख जो है ना वो आपको मिल जाती है बहरहाल। अच्छा जी, मैंने बिरयानी को आधा 1 घंटा मैंने दम दिया था, और इतनी मज़े की बिरयानी बन गई थी। बहुत अच्छा इसका मसाला बना था। और अच्छा, चिकन को ना वैसे जब मैं मैरिनेट करती हूँ ना, तब ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनती है। चिकन बहुत अच्छा टेंडर हो जाता है। यहाँ पे मैंने खाना लगा लिया था, अब हम बैठ के खाना खाएंगे। और ये है जी नेक्स्ट डे। तो मैं बच्चों को लेकर आई थी क्रम्बल। हमारे बिल्कुल ही करीब क्रम्बल इधर आया है। पहले ये इस्लामाबाद या लाहौर में, मेरे ख्याल में, हाँ लाहौर में भी है। तो पहले वहीं से जाके लेते थे। स्पेशली बच्चों को कुकीज़ वगैरह चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो 1-2 दफ़ा हम गए, इतना ज़्यादा रश था
कि हम लोग वापस आगे ले ही नहीं सके हैं। तो फिर मैंने कहा चलो फ़र्स्ट टाइम जाते हैं, तो मैं छोटे को भी लेकर आई थी। वो उसको ये होता है कि एक दफ़ा उसको लाजमी भाई हमने घुमाना ही घुमाना है, या सुबह ले जाओ या शाम में ले जाओ, इसके बगैर उसको चैन नहीं आता। उसके बाबा होते हैं तो वो उसको ले जाते हैं, कभी मैं ले जाती हूँ, तो फिर ही उसको सुकून आता है। तो खैर हमने यहाँ पे कुकीज़ ले ली थी, उन्होंने 7-8 मिनट का टाइम लिया था, और बस एक आध ड्रिंक ली थी, और उसके बाद जी हम लोग जा रहे हैं वापस। अब ये कुछ ऑनलाइन मैंने चीज़ें मंगाई थी, मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या मंगाया था। मैं भी खोलती हूँ। होता है ना, कुछ पसंद कर लो तो फिर बंदा ऑर्डर कर लेता है, और फिर बाद में जब चीज़ आती है बंदा कहता है यार मैंने क्या मंगाया था, याद ही नहीं रहता। पता नहीं, मुझे तो चीज़ें याद नहीं रहती। और ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया कभी, ये कैसे आ गया? मैंने कभी ऑर्डर ही नहीं किया। ये शायद मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया होगा। सफाई के लिए। अब हस्बैंड से पूछूंगी किस पर्पज़ के लिए। टेस्टिंग के लिए है वैसे। अच्छा है, ये तो मुझे याद है कि ये मैंने मंगाया था। वॉशरूम के रैक नहीं है मेरा, तो मैंने उसके लिए मंगवाया था। ये ना दीवार के साथ लगने वाले हैं, इससे ये देखें इस तरह लॉक करने वाला है इसका सिस्टम है, तो ना ये काफ़ी अच्छा है। आई थिंक ये तो ऐसे ही है। इस तरीके से शायद, हाँ ये देखिए इस तरीके से। ये इस तरीके से, ये ज़रूरत की चीज़ें ना फिर काम आती रहती हैं। ये है जो कि लगेगा अंदर, तो ये फिर मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि इसको उतार के तो फिर मुझे फ़ौरन ही लगाना होगा। फिर इसकी मैं सेटिंग करूंगी पूरे वॉशरूम की कल इंशाल्लाह। अगर ये मुझे सही लगा ना तो फिर मैं एक दो और भी मंगा लूँगी। फिर क्या है कि चीज़ें काफ़ी सारी इसमें ना आ जाती हैं। बस इनको समेटती हूँ, और मशीन मैंने अभी लगा दी है, तो मैंने कहा चलो अभी शाम के टाइम में ज़रा काम हो जाता है। फ्रिज में काफ़ी चीज़ें ख़राब थी, क्योंकि आपको पता है मेरा फ्रिज ख़राब हो गया था। उसके बाद इतनी चीज़ें ख़राब हो गई क्योंकि पूरा एक दिन लगा था उसको ठीक होने के लिए। तो ये है कि मैंने शायद दीवार के साथ बहुत ही लगा के रखा होता, इतना सा फासला था, काफ़ी सारा इतना सा फासला मैंने अब दिया हुआ है, तो अल्लाह करेगा अब ख़राब नहीं होगा।
तो ये गर्मियों की ना चीज़ें होती हैं जो कि हो जाती हैं ख़राब। है काफ़ी सारे मैंगो थे, फ्रूट्स थे काफ़ी सारे, मतलब बहुत ही ख़राब हो गए, तो सारे फेंके हैं। थोड़ा सा सेट करके रखा है फ्रिज को। तो मैंने कहा चलें छोटा सा व्लॉग था मैं आपसे शेयर कर लूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।